दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या पश्चिम बंगाल में ही वैसा खेला दिखाई पड़ेगा, वैसा ही राजनीतिक खेल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल की तरह ममता बनर्जी की पार्टी भी बड़ी फूट से गुजरेगी? क्या बंगाल में बम्पर जीत के बाद टीएमसी में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में है बीजेपी? और साथ ही ये भी सवाल कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी में अंदर खाने बढ़ रही है नाराजगी, आने वाले दिनों में बड़ा सियासी विस्फोट हो सकता है। ये और इस तरह के तमाम सवाल इन दिनों खूब चर्चा में हैं, और चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरीके से टीएमसी की स्थिति है, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर ढेरों आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि टीएमसी में एक बड़ी टूट जरूर दिखाई पड़ेगी। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में जो हुआ, क्या अब उसकी पटकथा बंगाल में लिखी जा रही है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी में एक एक कर कई बड़े चेहरे पार्टी से अलग हुए, अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाकर, उसी तरह अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी हलचल तेज है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि बीजेपी बंगाल में अंदरखाने ऑपरेशन मोड पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों करारी हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को निकट भविष्य में एक और बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ी टूट के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी नेतृत्व के कामकाज से नाराज पार्टी के कई सारे नेता, विधायक, सांसद बीजेपी के संपर्क में। बताया यह भी गया कि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, अटकलें ये है कि 1 दर्जन से ज्यादा टीएमसी के सांसद बहुत जल्दी बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। खबरें कुछ ऐसी हैं कि इनमें से ज्यादातर राज्यसभा के सदस्य हैं। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं के पार्टी में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा चुकी बीजेपी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। फैसला अगर इस तरह से आता है कि बल्क में एक ग्रुप आता है, तो शायद ये फैसला, ये निर्णय बदले भी जा सकते हैं। दरअसल चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस में पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुट मुखर हो गया। ये गुट चुनाव में टिकट बंटवारे में अभिषेक की मनमानी सहित सरकार चलाने के तरीके से नाराज रहा था। अभिषेक बनर्जी वो नाम जिनके लिए ये कहा जाता रहा कि ममता बनर्जी के पूरे इतने बड़े साम्राज्य में डेंट लगाने का काम उन्होंने किया। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। सांसद काकोली घोष दस्तीदार का बारासात जिलाध्यक्ष सहित कई ऐसे विधायक हैं जो कि पार्टी बैठकों से बढ़ती जा रही दूरी को दिखाते हैं कि हो सकता हो कि टीएमसी में कुछ बड़ा हो। प्रतिकूल परिणाम आने के बाद इस गुट को पार्टी में अपना भविष्य नहीं नजर आता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि ऐसा लगता है कि अब टीएमसी में रहने का कोई फायदा नहीं है। सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि टीएमसी में नाराज चल रहे नेताओं में राज्य की कई बड़े इकाई के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें कि राज्यसभा के सांसदों की संख्या भी है। कुछ लोकसभा के सांसद और विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 हैं और लोकसभा में 28 सदस्य हैं। अब आप समझिए कि अगर ये टूट होती है, ये लोग बीजेपी का हिस्सा बनते हैं, तो टीएमसी का अस्तित्व या टीएमसी का जो पूरा एक तरीके से कह लीजिए कि साम्राज्य था, वो पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखेगा। हालांकि बंगाल चुनाव में हार के बाद जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ रही थी, ऐसा लग ही रहा था कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से टूट के दौर से गुजरी है चुनाव के बाद, चुनाव में हार के बाद, ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी का भी यही हश्र होने वाला है। अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सदस्यों ने बीजेपी का दामन थामा। आपने देखा था पंजाब में वो तस्वीर थी। अगले साल पंजाब में चुनाव होना है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी वैसा ही राजनीतिक खेला देखने मिल सकता है, जिसकी चर्चा अब तेजी से हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का यह भी कहना है कि करारी शिकस्त के बाद टीएमसी में कई स्तर पर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि उसका द्वार सभी के लिए खुल जाए। इससे पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में असमंजस का भाव भी पैदा होता है। इसी को देखते हुए नतीजे आने के बाद ही पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर भी फिलहाल रोक लगाई गई थी। लेकिन जब इस तरीके से बल्क में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बीजेपी का रुख करेंगे, तो शायद इस रोक को हटा भी लिया जाए।
आम आदमी पार्टी का जिक्र जिस तरीके से हम कर रहे थे, पंजाब में अभी हाल ही में आपने देखा अरविंद केजरीवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए 7 सांसदों ने सीधे सीधे बीजेपी का दामन थाम लिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से वैसे भी जा चुके हैं। पंजाब में अगर इस तरीके की बात हुई तो इसका मतलब उसका असर, जब बड़े नेता किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो उसका असर निचली इकाइयों पर भी पड़ता है। यदि सांसद टीएमसी के बीजेपी का रुख करेंगे तो निश्चित तौर पर जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कि अपने अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षा लिए हुए थे, जो दबी हुई थी, वो अचानक से विस्फोट करेगी और अपने सांसदों को देखते हुए वो भी एक बड़ा कदम ले सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने फिलहाल पंजाब में उस तूफान को शांत कर रखा है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि चुनाव तक ये तूफान पंजाब में आम आदमी पार्टी शांत रख सके। सेम कट टू वैसी ही तस्वीर बंगाल की है। कहा यह जा रहा है कि बंगाल में जिस तरीके से इस वक्त माहौल नजर आता है, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप है जो कि पूरी तरह से नाराज है। ऐसा लगता है कि वो पूरा ग्रुप सीधे सीधे बीजेपी का दामन थाम लेगा। हालांकि इस पर अभी कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया। कहा यह भी गया कि हो सकता है कि भविष्य में दिनेश त्रिवेदी जैसे स्वच्छ छवि के नेताओं के लिए भी पार्टी का दरवाजा खुल जाए। ज्यादा संभावना इस बात की भी है कि बीजेपी कुछ दिनों के इंतजार के बाद हो सकता हो सांसदों के प्रवेश को हरी झंडी दे देगी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि वो रोक कभी भी हटाई जा सकती है जब संख्या बल ऐसी होगी और चेहरे ऐसे। हालांकि टीएमसी इस तरह की तमाम खबरों को विपक्ष का प्रोपेगेंडा बताती है। पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह की अफवाहें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हो। लेकिन चुनाव तो खत्म हो चुके हैं। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि अगर पार्टी के भीतर असंतोष यूं ही बढ़ता रहा तो उसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ता दिखेगा। पश्चिम बंगाल में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है। ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर अटक कर रह गई। ममता अब भी ये मानने को नहीं तैयार हैं कि उनकी हार स्वाभाविक हार है। ये 15 साल से जनता के भीतर पनप रहे असंतोष और आक्रोश की स्वाभाविक परिणति है। पर ममता टीएमसी की हार को बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश बताती हैं। वो अपनी हार पर रोज ही विलाप के अंदाज में कुछ न कुछ जरूर कहती हैं, बीजेपी को खरी खोटी सुनाती हैं, चुनाव आयोग पर बरसती हैं। हालत यह है कि टीएमसी के उनके कुछ साथी भी भरोसेमंद अब उनके नहीं रहे। नगर निकायों के पार्षद थोक में इस्तीफा दे रहे हैं। टीएमसी के ज्यादातर सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। पार्टी की बैठकों, कार्यक्रमों में उनकी गैर हाजिरी इसका संकेत है कि उन्हें अब ममता के साथ नहीं रहना। ममता को भी अब लगने लगा है कि उनके लोग जानबूझकर उनसे दूरी बना रहे हैं। तभी तो शायद उन्हें यह कहना पड़ा कि जिन्हें जाना है वो चले जाएं। बचे कुछ लोगों से वो टीएमसी को पुनर्जीवित कर लेंगी। खबरें कुछ इस तरह की भी है कि ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब तक जितनी बैठकें की हैं उसमें पार्टी के भतेरे विधायक, बहुत सारी संख्या में विधायक शामिल नहीं हुए। शामिल न होने की कोई वजह भी विधायकों ने बताना मुनासिब नहीं समझा। किसी ने ऑफिशियली उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया। बैठकें टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बुलाई थी, इसलिए सबकी उपस्थिति जरूरी थी, खासकर तब जब पार्टी के सामने अस्तित्व का खतरा है, अस्तित्व का संकट है, पहचान का संकट है। टीएमसी के सांसद भी ममता बनर्जी से दूरी बनाने लगे। चुनाव परिणाम आने के बाद ममता की बुलाई पहली बैठक से 10-12 निर्वाचित विधायक गायब थे। इतना ही नहीं, ममता तो जिस तरीके से अपने भतीजे को लेकर बातचीत कर रही थी, उनके नेतृत्व पर भी सांसद विधायक अब खुलकर आवाज उठाने लगे हैं। अगर आप देखिए तो पिछले कुछ समय से जिस तरीके से आईपैक की बात हो रही थी, आईपैक वो एजेंसी जो टीएमसी के लिए काम करती हुई दिखाई पड़ रही थी, कहा यह जा रहा था कि अभिषेक बैनर्जी ने पूरी तरह से ममता बनर्जी का कैंपेन, बंगाल, टीएमसी सब कुछ कैप्चर किया हुआ था। अभिषेक बैनर्जी अब जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के निशाने पर हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सत्ता से हटने के बाद जिस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं वो अब अभिषेक बैनर्जी झेल रहे हैं। ममता बनर्जी की ये कहानी अगर आप देखिए तो अब उनके अस्तित्व से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जाने के बाद उनके पास पंजाब ठीहा था, लेकिन ममता बनर्जी अगर बंगाल से निकलती हैं तो उनके पास कोई ठीहा नहीं है और हार के बाद अब वो INDIA गठबंधन के चेहरे के रूप में भी खुद को प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए ममता बनर्जी और टीएमसी के सामने एक बड़ा संकट ये है कि वो अपना अस्तित्व, अपनी पहचान कैसे बचाए रखें। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को भरोसेमंद इसलिए भी मानती थी क्योंकि वो उनके भतीजे थे, लेकिन ममता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भीतर भीतर एक आग अभिषेक बनर्जी के विरोध में फूटने वाली है,
जो कि चुनाव के ठीक बाद, हार के ठीक बाद दिखाई देने लगी। बंगाल में बहुत सारे बड़े सवाल हैं। क्या बंगाल में भी राजनीतिक खेला वैसा ही होगा जैसा दिल्ली में हुआ था? क्या टीएमसी के कई बड़े चेहरे पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं? क्या बीजेपी बंगाल में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपने संगठन को संभाल लेंगी? इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज है। फिलहाल बंगाल की सियासत में खेला शब्द एक बार फिर चर्चा में, और सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस में क्या सचमुच कोई बड़ा सियासी उलटफेर होगा, या सिर्फ ये माहौल बनाने की कोशिश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।